आपाधापी भरे आधुनिक जीवन में एक आदत आपको हेल्थियर बना सकती है, वह भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या बिना एक्स्ट्रा समय खर्च किए। जो देर से सोते हैं और देर से उठते हैं वह फैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, फैट को जला नहीं पाते और वह फैट उनकी बॉडी में या फिर ब्लड वेसल्स में जाकर जम जाता है। आपको यह जानकर बुरा लगेगा कि कंप्यूटर के आने के बाद फ्रॉम 1980 टू 2014 टोटल पॉपुलेशन में डायबिटीज का परसेंटेज 4.5 से बढ़कर 8.5 हो गया। इस तरह टाइप 2 डायबिटीज जो कभी बुढ़ापे में हुआ करता था अब नौजवानों या बच्चों में भी होने लगा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अर्थात CAD 1994 से 2014 के 20 सालों के बीच 2.8% से बढ़ते हुए 4.1% हो गए। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन 15% से बढ़कर 27% हो गया और मोटापा 17% से बढ़कर 35% हो गया। आपाधापी भरे आधुनिक जीवन में एक आदत आपको हेल्थियर बना सकती है, वह भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या बिना एक्स्ट्रा समय खर्च किए। मतलब आपके सोने का समय और जागने का समय उतना ही रहेगा, लेकिन आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना और फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अनेक अध्ययनों के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जो लोग जल्दी उठते हैं वह अधिक एक्टिव रहते हैं। मान लिया जाए कि आप 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे जागते हैं, तो यदि आप जल्दी उठना वालों में से हैं तो आपके 16 घंटे की एक्टिविटी पीरियड में आप उस आदमी से आधा घंटा अधिक एक्टिविटी करेंगे, जो जागता तो 16 ही घंटे है, लेकिन आपके मुकाबला 2 घंटे देरी से सोता है और 2 घंटे ही देरी से उठता है। तो दोनों के पास एक्टिविटी का समय तो है, 16 घंटे का ही है, लेकिन जल्दी उठने वाले इस दौरान अधिक एक्टिव रहते हैं। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि एक्सरसाइज करने के लिए सुबह की एक्सरसाइज फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छी है और शाम की एक्सरसाइज मसल्स स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा अच्छी है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो देर से सोते हैं और देर से उठते हैं अर्थात जिनका कि अंग्रेजी में नाइट आउल्स कहा जाता है, वे चूंकि अपने दिन भर की दिनचर्या में कम एक्टिव रहते हैं और इसीलिए उनकी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता घट जाती है। इसीलिए उनकी बॉडी में फैट बिल्डअप होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी कारण उन्हें टाइप 2 डायबिटीज या कोरोनरी डिजीज सीधी सीधी भाषा में कहे तो हार्ट डिशेज होने की संभावना भी बढ़ती है, क्योंकि वह फैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, फैट को जला नहीं पाते और वह फैट उनकी बॉडी में या फिर ब्लड वेसल्स में जाकर जम जाता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नाइट आउल्स आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपको यह जानकर बुरा लगेगा कि कंप्यूटर के आने के बाद फ्रॉम 1980 टू 2014 डायबिटीज का परसेंटेज 4.5 से बढ़कर 8.5 हो गया है। इस तरह टाइप 2 डायबिटीज जो कभी बुढ़ापे में हुआ करता था अब नौजवानों या बच्चों में भी होने लगा है। और इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार कारण लाइफस्टाइल चेंजेस है। अब हमें पानी भरना नहीं पड़ता, कपड़े मशीन में घुल जाते हैं और काम पर जाने के लिए भी हम साइकिल का उपयोग नहीं करते। इस तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज अर्थात CAD 1994 से 2014 के 20 सालों के बीच 2.8% से बढ़ते हुए 4.1% हो गए। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन 15% से बढ़कर 27% हो गया और मोटापा 17% से बढ़कर 35% हो गया। यह तब जबकि सिगरेट पीने या देसी घी खाने का प्रतिशत घट गया है। तो यदि आप नाइट आउल है अर्थात आपकी प्रवृत्ति रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने की है, तो आपको आपकी डाइट पर सामान्य व्यक्ति से अधिक ध्यान देना चाहिए अर्थात फैट और कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए। फैट को तो टाल ही देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं। अब आप कहेंगे कि सो कैसे जाए, नींद ही जल्दी नहीं आती है। तो नींद आने के लिए आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होना चाहिए। वैसे तो नेचर ने आदमी का बॉडी क्लॉक सूरज के साथ सेट किया हुआ है, अर्थात सूर्योदय के समय उठाना और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सो जाने के लिए ही मानव का शरीर बना है। लेकिन बिजली का बल्ब आने के बाद मानव की सूर्य प्रकाश पर निर्भरता खत्म हो गई और वह देर रात तक काम करने लगा और इसलिए देर से उठने लगा। टेलीविजन और कंप्यूटर ने
रात्रि जागरण में ब्लू लाइट का तड़का और लगा दिया। लेकिन यदि हमारी आंखों में ब्लू लाइट जाता है तो ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन नहीं निकलने देता। ब्लू लाइट या नीली रोशनी वैसे तो प्राकृतिक रूप से सूर्य प्रकाश में होती ही है, लेकिन यह आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप या आपका टेलीविजन। दूसरी बात यह है कि सूर्य प्रकाश में जहां रेड से लेकर वायलेट लाइट तक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही एलईडी लाइट में ब्लू लाइट की इंटेंसिटी या ब्लू लाइट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि यह ब्लू लाइट बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चों की आंखें इस ब्लू लाइट को बहुत कम फिल्टर कर पाती हैं। ब्लू लाइट के अपने फायदे हैं, जैसे कि यह आदमी को अलर्ट बनाता है, मेमोरी बूस्ट करता है और उसकी सोच समझने की क्षमता को बढ़ाता है। सूरज ढलने के बाद ब्लू लाइट आंखों को मिलना बंद हो जाती है और इसीलिए प्राकृतिक रूप से मनुष्य इनएक्टिव हो जाता है और सोना चाहता है। तो यदि आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो रात के 9 बजे से ही ब्लू लाइट शट डाउन कर दें। टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग बंद कर दें। शांत सुरीला संगीत बैकग्राउंड में चलने दीजिए। रात के 1 घंटे का समय किताब पढ़ने, अगले दिन की दिनचर्या की तैयारी जैसे अपने कपड़े प्रेस करना या जूते साफ करना, या घूमने या परिवार वालों या दोस्तों के साथ गपशप करने में लगाएं। अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाएं।